एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। तो राधे राधे जी सभी को। तो इंट्रो काफी लंबा हो जाता है मेरा। तो गाइस चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं जी। न्यू ब्लॉग, ठीक है। और बस सबसे पहले आपको एक चीज दिखाते हैं। चलिए गाइस, ये देखिए, ये है संतरे की टॉफियां। ये ना, मैं मंडी जाती हूँ तो हमारे यहाँ ना मंडी में मिलती है ये। तो हम इनको ना बचपन में बहुत खाते थे। जो 90s वाले बच्चे हैं वो बहुत खाते थे इन टॉफियों को। संतरे की टॉफियाँ हमारे टाइम पे तो यही टॉफियाँ चलती थी। अब तो बहुत सारी वैरायटी आ गई है, लेकिन अब ये मुझे जब भी दिखती है ना मैं ले आती हूँ। इसमें कई कलर आते हैं। ये देखो, हमें तो सबसे ज़्यादा यही है क्योंकि यही खाए थे हमने, ऑरेंज वाली। और बाकी ये पिंक कलर में भी आ जाती हैं, अलग अलग शेप में, हार्ट की में, और भी बहुत सारी टॉफियाँ तो मैं लेकर आती हूँ। तो भाई देखिए, मैंने तो अपना बचपन छोड़ा नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने कोई भी मत छोड़िए, जो भी आपने अपनी लाइफ जी है पहले। भाई देखिए, घर परिवार बच्चे सबकी लाइफ चल रही है, बढ़िया चल रही है, चलाओ एकदम सब कुछ परफेक्ट करो, बच्चों के लिए भी, घर के लिए, पति, सबके लिए। लेकिन अपने आप को मत भूलिए, ठीक है। अपनी भी यादें ताजा करते रहिए। जो भी आपको अच्छा लगता है वो सब करिए। जो भी खाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है वो सब करिए, ठीक है। बट सबसे बड़ी चीज, गलत रास्ते पे नहीं, सीधे रास्ते पे, जो आपके माँ बाप ने आपको सिखाया है, ठीक है। हमेशा बस वही फॉलो करना है जी। चलिए न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और आज बच्चों की फरमाइश है। देखिए, अब हो गई है छुट्टियां बच्चों की, तो भैया रोज फरमाइश चलेंगी, ठीक है जी। तो हमारे बच्चे कह रहे हैं मम्मी आज बनाओ पाव भाजी। तो सबसे पहले करूंगी, मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ छुट्टी वाले दिन जल्दी। और बाकी दिन तो बहुत ज्यादा है, वो हो जाता है हेक्टिक सा, काफी भाग दौड़ हो जाती है मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे में देखिए, जो एनसीआर के बंदे हैं वो सैटरडे संडे में फ्री होते हैं, क्योंकि टाइम होता है, छुट्टी होती है सबकी, बच्चों की भी, हस्बैंड की भी, सबकी, तो लगभग फ्री होते हैं, ठीक है जी। तो बस फ्री होके ही सब कुछ नई नई डिश बनाने की सोचते हैं कि सैटरडे संडे में कुछ भी नई डिश बनानी होती है तो वो सैटरडे संडे में बनाएंगे, ठीक है। चलिए आज बनाते हैं पाव भाजी। और करती हूँ मैं मंदिर साफ। मंदिर भी साफ नहीं हुआ अभी 2 हफ्ते से। मंदिर साफ करेंगे, पाव भाजी, और घर का रूटीन ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा। तो भाई जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है जी। बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए। ऑल पे, पर्सनलाइज्ड पे, कई ऑप्शन आते हैं, ठीक है जी। तो जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी चैनल पर, आपको होम पेज पर वो दिखाई देंगी, ठीक है जी। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरी, लाइक करे बगैर बिल्कुल भी मत जाया करिए। चलिए, और फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं न्यू ब्लॉग। तो जी पूजा पाठ हो गया है और आज हमने खिलाया है भगवान जी को तरबूज, ठीक है जी। ये देखिए, दर्शन कर लीजिए आप लोग। तो जी आम ले आते हैं। चलिए, आम बिक रहे हैं नीचे, बढ़िया, 100 के 1.25 किलो, ठीक है जी। 100 के 1.25 किलो आ रहे हैं आम। चलो लेके आम, बढ़िया आम आ रहे हैं। आजकल मैंगो शेक बनाओ, वैसे खाओ, नॉर्मली मैंगो शेक बना के। तरबूजा, खरबूजा, आम, यही सब चल रहा है आजकल भैया। सीजनेबल फल खाओ, ठीक है जी। तो जी आम आ रहे हैं एकदम नंबर 1 के, बढ़िया, ठीक है जी, ले लें। वैसे रात मंडी से मैं तरबूजे वगैरह तो ले आई थी, लेकिन आम जब तक हम पहुंचे थे जब तक खत्म हो लिए थे। चलो, डिस्टर्बेंस हो गई है गाइस, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। इतनी बाइक, गाड़ी जितनी भी इस रोड की थी, सारी यहाँ से निकल जा रही हैं। हाँ देखो जी, बढ़िया। 100 के 1.25 किलो दे रहे हो? चलो दे दो फिर। 100 के 1.5 लगाओ। नहीं, फौरन लगा देते हम, माल मालूम नहीं आता है। चलो जो दे दो, माल देख के अटके जाए। दे दो। छोटा देना, छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटे साइज में दो, बड़े साइज में नहीं, कच्चा नहीं होना चाहिए। देखो ये कच्चा सा लग रहा है। कौन ये वाला इधर, ये वाला, ये हाँ।
पेटीएम हो जाएगा ना? हाँ, बिना पेटीएम के क्या ये तो भाई बात है। वही तो, आजकल तो सब पेटीएम ही चल रहा है। ये रोड क्या बंद हो गई है यहाँ हमारी, ये आफत हो गई है सेक्टर में, तो आफत कर दी लोगों ने। इतनी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल निकल रही हैं यहाँ से। मेरे जो माल हाँ नेक में या रोड पर लगाओ कर तो मैं पेड़ के हाँ नीचे हाँ, नेक में सपो या तो क्या तो रही हूँ। मट्टी को आ रहा है रोड। इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं, इतना डिस्टर्ब हो रहा है, हमें तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं हम तो सारी। गाइस ये देखिए यहाँ पे ना रोड बन रही है, अब ये जितनी भी इस रोड की गाड़ियाँ और बाइकें ना सब हमारे यहाँ से निकल रही हैं यहाँ से। मकान बन रहा है उसी के सामने लगाता था मैं। अच्छा, हाँ। और यहाँ से ना इतना डिस्टर्ब हो गया है हमें तो बहुत ज़्यादा। तो जी आम ले लिए हैं, ठीक है, अब करेंगे ब्रेकफास्ट। मोटर की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को ना। ब्रेकफास्ट करेंगे, अब सतुआ खाएंगे, सतुआ सतुआ फ्रूट्स खाते हुए इसमें तो ना बच्चे हम सब सुबह यही ब्रेकफास्ट होता है हमारा। तो गाय चलिए कर लेते हैं जी ब्रेकफास्ट, ठीक है। मैं खाऊंगी सत्तू, ठीक है, सतुआ भी बोलते हैं इसको हमारी लैंग्वेज, सतुआ, ठीक है। लेकिन बच्चे यूँ कहते हैं मम्मी कुछ ज़्यादा ही बिहारीपन सा नहीं कर देते हो आप, इसलिए बच्चे कहते हैं मम्मी सत्तू, सत्तू बोला, लिखा भी सत्तू है बस चीज़ यहाँ पे तो गाइस ये इसमें है चने का आटा। देखिए सतुआ तो आप लोगों को पता ही होगा किस किस चीज़ से बनता है। भुने हुए चने होते हैं इसमें, जौ का आटा होता है, गेहूं भुने हुए होते हैं, चने का, और भी क्या ही बहुत सारी चीजें होती हैं, ज्वार, सब कुछ भूनवा के पिसवा लेते हैं उस आटे को। और पिसवा के जब इसको आप ठंडे पानी में, दूध में, ठंडे दूध में, ठंडे पानी में मिला के घोट के एकदम पी सकते हो। इसमें आप केला डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, और चीनी की जगह शक्कर यूज करो भाई, खांड यूज करो, ठीक है जी, चीनी वीनी मत यूज करो, ठीक है। और जिन लोगों को शुगर वगैरह है वो तो कुछ भी मत डालो, शक्कर भी नहीं, चीनी भी नहीं, गुड़ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। और बच्चे हैं, मानवी चली गई है एकेडमी गई है वो, उसके पापा आज लेकर आए। करणी सिंह जाती है गाइस दिल्ली, करणी सिंह में वो शूटिंग जहाँ मनु भाकर आती है वहीं पे प्रैक्टिस करती है वो। तो आजकल हमारी मानवी जी भी वहीं जा रही है प्रैक्टिस करने के लिए, करणी सिंह, ठीक है। तो गाइस मानवी अक्सर वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए जाती है अपने पापा के साथ, ठीक है जी। जब भी वो छुट्टी वाले दिन होते हैं घर में, सैटरडे संडे या कोई भी छुट्टी होती है, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए मानवी जाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि मेरी जो छोटी बेटी है ना वो शूटिंग करती है ठीक है जी। तो बस आगे जा रहा है बच्चा, प्रैक्टिस कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो हमारी ये है कोशिश कि चलो हम भी सपोर्ट करें। बच्चे अगर आगे जा रहे हैं तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना बनता है, बहुत ज़्यादा करिए सपोर्ट, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, चाहे उसके लिए कितना भी पैसा लगे और कितना भी आप मेहनत कर सको, क्योंकि ये वाला जो टाइम है ना बच्चों का, ये वापस नहीं आएगा। फिर आगे चल के पछताना पड़ता है कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हाँ, बच्चे अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं या गलत पढ़ नहीं रहे, कुछ मेहनत करके नहीं दिखा रहे, तो भैया फिर उनका पत्ता साफ कर दो, शादी ब्याह करके छुट्टी करो उनकी, ठीक है। और अगर पढ़ लिख रहे हैं, जहाँ कोशिश कर रहे हैं अपने फ्यूचर सेट करने की, तो फिर उनको जम के पढ़ाओ, पैसा भी खर्च करो, सब कुछ करो उनके लिए। भैया सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, मेहनत करो उनके लिए, ठीक है। मैं तो कर रही हूँ, अब देखते हैं कितने जाते हैं आगे। हमारा काम है मेहनत करने का, बाकी बच्चों की किस्मत रही, किस्मत मेहनत से ही बनती है। मैं इस चीज को मानती हूँ, जो भाग्य कहते हैं हमारा भाग कुछ नहीं होता है, इंसान को ना बनाना पड़ता है भाग्य, अपनी मेहनत से बनाना पड़ता है। अपनी मेहनत करो, भाग्य और किस्मत मेहनत से ही बनती है, ठीक है। बिना करे धरे बैठे रहोगे, किस्मत, फिर वो किस्मत को और भाग को कोसते हैं ना, मैं उन लोगों को बिल्कुल बेवकूफ और निकम्मा मानती हूँ, एक नंबर का, ठीक है। तो भाग्य बनाओ अपनी मेहनत से, मेहनत करोगे भाग्य अपने आप बन जाएगा। भगवान भी साथ देंगे, मेहनत नहीं करो कोई साथ नहीं देगा, ना घर के, ना बाहर के, ना भगवान, कोई नहीं। चलो भैया, मेरे बात तो बहुत बड़ी हो जाती है, काफी लंबा हो जाता है, तो अब फटाफट से नाश्ता करते हैं। सबने कर लिया है ये सब नाश्ता, और फिर उसके बाद बनाऊंगी मैं पाव भाजी, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो 1 चम्मच भर के मैं ये डालूंगी इसमें, थोड़ा सा और डाल लेते हैं, आधी चम्मच, 1.5, ठीक है जी। ये गया इसमें सत्तू, केला है नहीं, केला हो गया खत्म, ठीक है जी। और कुछ जुगाड़ करते हैं, आम रखा है, आम डाल लेंगे।
तो जी ये गया है इसमें मैंगो, ठीक है। आम डालूंगी आधा, ज़्यादा नहीं, वजन बढ़ जाएगा नहीं तो, आधा बहुत है, ठीक है जी। आधा ये मैंगो गया है इसमें। और बढ़िया दूध लेकर आओ, अच्छा पॉलिथीन वाला मत लो। अगर आपके आसपास भैंस हो तो भैंसों का प्योर दूध लेकर आओ, ठीक है जी। हमारे यहाँ तो आता है, गुजर भैया हैं हमारे, तीसरे नंबर पे है, गुजर फैमिली है, वहीं से आता है, ठीक है। ये गया जी इसमें 1 गिलास दूध, ठीक है। दूध के अलावा आप इसमें और ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, केला डाल सकते हो, कोई भी फ्रूट जो आपको पसंद हो। ये गई इसमें 1 चम्मच शक्कर, सिर्फ 1 ही चम्मच डालूंगी, ज़्यादा नहीं, ठीक है जी। और ये गए इसमें 5-6 बादाम, ठीक है, सेहत का राज बादाम। चलो अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं बढ़िया से। और देखिए गाइस, ये ना, ये मटके में दही जमाती हूँ मैं, ठीक है। पुराना कल्चर, मैं अपनी दादी का कल्चर फॉलो करती हूँ, मैं पुराने रीति रिवाज से अपने घर को चलाती हूँ, पुराने कल्चर से। नए हिसाब से मैं नहीं जीती, क्योंकि मुझे नया हिसाब है ना वो पसंद ही नहीं बिल्कुल भी। पुरानी लाइफ पसंद है मेरे को, मुझे लगता है मेरी दादी की आत्मा आ गई है मुझमें। हो भी सकता है गाइस, क्योंकि मैं दादी के साथ ना बचपन से रही हूँ, पता है, दादी के साथ बचपन से रही हूँ मैं। तो जी ये तैयार हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट, ठीक है, सतुआ। और वंशी ने ना ये 2 ग्लास सेट मंगवाए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे से। चलिए आपको दिखाते हैं। वंशी कौन सी साइड से मंगवाए थे? गाइस ये देखिए, वंशी ने ना मेरी बेटी को, बड़ी वाली को, ये कांच के बर्तनों में खाना पीना बहुत पसंद है। ये मुझ पे ही गई है, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है जी। मैं किसकी कह दूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद मुझे भी था, लेकिन ये है कि मैं बहुत केयर से रखती थी। और बेटी भी मेरी जो है वंशी, वो भी बहुत केयर से रखती है चीज़ों को। वैसे तो बच्चे मुझ पर ही गए हैं। बड़ी वाली वंशी। तो जी ये 2 सेट मंगवाए थे, बहुत ही सुंदर से हैं, ये देखिए। कितने के मंगाए थे वंशा? शायद पता नहीं, अभी बोल नहीं रही है, रूम में पढ़ रही है। 800 रुपए का 1 ग्लास। सच्ची? नहीं 800 रुपये, मुझे तो पता नहीं। चलिए गाइस, ये पी लेते हैं भैया, इसमें डाल के अच्छे से, ठीक है। और ये स्ट्रॉ मैं यूज नहीं करती हूँ, मैं तो ऐसे डायरेक्ट देसी तरीके से। भैया हम तो देखिए देसी आदमी है, स्ट्रॉ हमारे बस को काम ना है। ना तो मैं जूस स्ट्रॉ से पीती हूँ, और ना ही मैं कोई भी ड्रिंक मैं स्ट्रॉ से नहीं पीती। ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हो गया है जी। भैया ये देखिए, ये थोड़ा हैवी डाइट है, अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तभी इस डाइट को लीजिए। बाकी अगर लेना चाहोगे तो इसको बंद करने के लिए ना भाई मेहनत जरूर करिए थोड़ी बहुत। मैं तो एक्सरसाइज करती हूँ काफ़ी, 1 घंटा सुबह मॉर्निंग में करती हूँ। आजकल एक्सरसाइज की वीडियो मेरी नहीं आ रही है। 1 घंटा मैं मॉर्निंग में करती हूँ, और शाम को भी मैं करीबन आधा पौना घंटा वॉक करती हूँ। जरूर, मेरा पक्का रूटीन है ये। एकेडमी में जब बेटे को लेके जाती हूँ तो मैं वहाँ पे वॉक करती हूँ, बेटा खेलता है, ठीक है जी। और भाई देखिए, ये डाइट थोड़ी सी हैवी हो जाती है, सीधी सी बात है। अगर आप इनको बंद करोगे, एक्सरसाइज करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, तभी पचा पाओगे। और अगर आप खा के पड़ जाओगे तो भाई नुकसान हो जाएगा, सीधी सी बात है, मैं सीधे बता देती हूँ आपको, नुकसान हो जाएगा पेट में। इसलिए खाने पीने के बाद ना आप थोड़ा सा बंद करो, मेहनत करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, पहले ही अपनी बॉडी को उसी हिसाब से बनाओ कि पहलवानों वाली बॉडी बनाओ, जिससे कि आप एक्सरसाइज करो और भाई खाओ। शरीर से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, शरीर से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप ठीक रहेंगे, फिट रहेंगे, तभी जिंदगी जीने में अच्छा लगेगा। अगर फिट नहीं रहेंगे तो कितना भी धन दौलत हो, पैसा हो, अम्बानी का बेटा है, देख लीजिए कितना मोटा है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। उसकी वाइफ है ना, जब चलती है तो साइड में मैं सोचती है या तो आगे चल लूं या पीछे चल लूं।
क्या फायदा इतने पैसे का, इतना पैसा है दुनिया भर का। तो भैया शरीर पे फोकस करो, तगड़े बनने पे फोकस करो, तगड़े बनो तगड़े, ठीक है जी। जिंदगी तभी बढ़िया चलेगी, औरत हो आदमी हो कोई भी हो। और ये बहुत कि औरतों को भी खाने का हक है, पूरा घर चलाती है, परिवार चलाती है, हक है उन्हें अच्छे से जीने का, ठीक है। औरत भी उसी हाड़ मास से बनी है और आदमी भी। बहुत से लोगों का ये कहना है कि भैया ठीक है नॉर्मल रहो, अगर सब कुछ भगवान की दया है तो औरत क्यों नहीं खा सकती, खाओ पियो मौज करो। चलो जी, ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। देखिए ये हो गया ब्रेकफास्ट रेडी मेरा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चम्मच से खाया जाएगा ये, ऐसे नहीं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हो गया है। और ये तरबूज, कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, ठीक है। और देखो हमारे बच्चों के बैग ये सब एकेडमी के बैग, हस्बैंड के बैग, सारे ब्लैक कलर के ये सब डाल देते हैं लाके, स्कूल बैग। अभी सफाई नहीं हुई है गाइस, सफाई करेंगे भाई अभी, ठीक है। और ये है जी हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, सब कुछ खाना पीना का एरिया है ये वाला, यहाँ पे हम करते हैं खाना पीना। डाइनिंग टेबल नहीं बनवाई है, डाइनिंग टेबल का काम यही करती है। ये मेरे शादी के सोफे हैं गाइस, ये जो सोफे हैं ये मेरे मम्मी पापा ने दिए थे, इसीलिए मुझे इन्हें कभी भी सेल करने का मन नहीं करता। बहुत लोगों ने बोला है वैसे मेरे को, लेकिन मैंने कभी किए नहीं है ये काम, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता। ये मेरी शादी की टेबल है, ये मेरे सोफे हैं, तो ये डाइनिंग टेबल का बढ़िया काम कर रहे हैं, क्या ही बुराई है इसमें बताइए। वेस्टेज क्यों ही करनी है जब हमारे पास है, बाद में देखते हैं। अभी चल रहा है, मेरा मन नहीं है इनको सेल करने का। डाइनिंग टेबल अगर लेंगे तो ले लेंगे, अभी जरूरत लग नहीं रही, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे हम यहीं पे सामने किचन हो जाती है, बस यहीं से अगर कोई भी यहाँ पे खाना पीना खाते हैं तो फटाफट ला के देती रहती हूँ, और यहीं खाना पीना ब्रेकफास्ट सब हमारा यहीं चलता है। तो आप लोग भी आ जाइए भाई, बढ़िया मस्त एकदम। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अभी ब्रेकफास्ट करके। अब लगेंगे काम में, थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट करने के बाद शाम तक फिर लगना पड़ता है। मशीन लगा रखी है, कपड़े भी धोने हैं, आज कपड़े भी धोने हैं और खाना पीना सब सेट करना है रात तक का। शाम को फिर बेटा जाता है, ज्यादातर मेरी जो रील्स वीडियो आती है वो एकेडमी की आती हैं। बेटे को लेके जाती हूँ मैं शाम को 5 बजे, फिर वहां से 2.5-3 घंटे में आती हूँ वापस। तो गाइस ये देखिए सारे काम ना रूटीन से करने पड़ते हैं। गाइस मेरी बेटी नीट का एग्जाम दे रही है, नीट कैंसिल हो गया, ठीक है। वो दोबारा से प्रिपरेशन कर रही है, मेहनत कर रही है काफी। उसको मैं वीडियो में ज्यादा नहीं लेकर आती हूँ, उसने मना किया हुआ है। तो ये जो घपलेबाजी कर रहे हैं ना अच्छे खासे मेहनती बच्चों के, जिन लोगों ने ऐसा किया है ना भाई, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इतनी मेहनत करी बच्चों ने, बेचारे नीट वाले बच्चों ने एग्जाम दिया और उसके बाद पेपर लीक करवा दिया, खरीद लिया। ये निठल्ले बच्चे हैं ना, जो निठल्ले हैं, यूँ कहते हैं ना, जो ये जो डॉक्टर बन जाते हैं ना, खरीदे हुए डॉक्टर पैसे के बल पे, और आके हॉस्पिटलों में जो केस मिलते हैं ना कि किसी के पेट में कैंची छोड़ दी, किसी के पेट में सुई छोड़ दी, कि सूजा छोड़ दिया, ये सब ये खरीदे हुए वाले ही डॉक्टर हैं ये जो बनते हैं। अब गाली देने का इतना मन करता है ना, लेकिन क्या है कि मैं वीडियो में देना नहीं चाहती हूँ। अब मेरे दिल पे ऐसे सांप लौट गए उस दिन से, मेरी बेटी के, मेरे, हमारे सबके सांप लौटे हुए हैं। बहुत से बच्चे तो बेचारे ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड भी कर ली है। न्यूज में आए दिन आ रही है कि बच्चों ने इतनी ज्यादा मेहनत करी और उसके बाद उनका पेपर लीक हो गया, क्योंकि जो होशियार इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना वो झेल नहीं पाए इस चीज को, सदमे को। तो बहुत से बच्चों ने कर ली है सुसाइड। भाई सभी बच्चों से मैं कहूंगी हाथ जोड़ के, बेटा मेहनत कर रहे हो तुम लोग तो जान से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है, जान से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है। मेहनत कर रहे हो तुम, अपना कर्म कर रहे हो, मेहनत करो, एग्जाम दो, बाकी सब भगवान पे, कन्हैया पे छोड़ो। जो भी तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। लेकिन हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, और कुछ भी गलत स्टेप मत उठाओ प्लीज।
सभी बच्चों से मेरा आग्रह है, सबसे कहूंगी बेटा, मैं सबसे कहूंगी, जो भी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल भी हिम्मत मत हारो, अच्छे से आगे बढ़ो और पेशेंस रखो, अपने मम्मी पापा की सपोर्ट लो, भगवान की सपोर्ट लो, कभी भी कोई भी गलत स्टेप मत उठाना, कभी भी। जान से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है, बस ये समझ लो, तुम बने रहोगे, इंसान बना रहता है तो सब कुछ कर लेगा जीवन में, और अगर तुम चले ही जाओगे तो फिर क्या कुछ नहीं, मरना तो बहुत आसान है ना। 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद। मच्छर, कीड़ा, सुअर, कॉकरोच, ने क्या क्या बनोगे जब जाके कहीं इंसान का, और 1 मिनट में आप सोच लेते हो खत्म होने की, जान दे दी। बहुत ज्यादा गलत चीजें हैं। पेशेंस बना के रखो, हिम्मत बना के रखो, सेक्रीफाइस करो, लाइफ में संघर्ष करो, संघर्ष करोगे तभी बढ़ोगे, ठीक है। तो बस सभी से मेरी बिल्कुल मत हारो बच्चों, हम भी तो आए बच्चापन से, हम भी यहाँ तक आए, पहुंचे, काफी मेहनत की है, सेक्रीफाइस किए, बहुत 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 कुछ फेस किया है लाइफ में, जब जाके यहाँ पहुंच पाए हैं, और आगे भी सेक्रीफाइस करेंगे। बस सबसे कहूंगी हिम्मत रखो, यहाँ हिम्मत बहुत बड़ी चीज है, हिम्मत रखो, हिम्मत मत हारना कभी भी, ठीक है। बेटा वंश, कब तक सोएगा, कब तक सोओगे हैं, कब तक सोओगे? छुट्टी का मतलब ये थोड़ा है कि पूरा दिन ही सो के निकालना। इधर आओ मेरे पास, चल। 12 बज गए, 1 बज गया, चलो गए, 12 बज रहे हैं, देखो 12 और ये सो रहा है 12 बजे। छुट्टी वाले दिन ये हाल रहता है इसका, वैसे बाकी 5:30 बजे। उठ बेटा, चल, गंदी बात चल। ये वाला रूम सबसे ज्यादा गंदा रहता है। हाँ, नहीं मतलब तो नींद पूरी, अब कितनी देर में नींद पूरी होगी बेटा? 11:30 बज रहे हैं पंचो, 11:30 बज रहे हैं तो और धीमे होएगा। क्या दिन होगा? अभी भी आप बहुत ज्यादा टाइम बता रहे हो। बहुत ज्यादा नहीं बता रही, मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही मैं। चलो उठ जाओ, नहा धो ले, ब्रेकफास्ट कर ले, सबने ब्रेकफास्ट कर लिया, इस हिसाब से तू कमजोर हो जाएगा। तू जाट बॉय बन पाएगा कोई 6 फुट का? गाइस बताओ, जाट बॉय बन पाएगा ये 6 फुट का अगर ये इस तरह से सोएगा, खाएगा नहीं टाइम से? चल मैं तेरी कटिंग भी करवा के लाऊंगा, इसके बाल बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। गाइस मेरे को ना बिल्कुल पसंद नहीं है बच्चों के, लड़कों के बाल बिल्कुल पसंद नहीं, जीरो कटिंग पसंद है मेरे को, फौजी वाली। चल चलिए बेटा, आज तेरी कटिंग करवा के लाऊंगी मैं। चल ये सारे उड़वा के लाऊंगी बाल, जितने भी ये बड़े बड़े हो रहे हैं ना, ये पूरा छप्पर छवरा है जो। जल्दी उठ जा, तू पिट जाएगा नहीं तो। चलो उठो जल्दी। नहीं अब नहीं आ रही नींद, चलो नाश्ता करके सो जाना, ब्रेकफास्ट कर लो पहले, फिर सो जाना। चलो नींद नहीं आती फिर तो सोने की जरूरत भी क्या है, बहुत सो लिया अब तो। चलो बिना सोए होगा हैं? कमजोर तो बिना सोए होगा। अच्छा, कमजोर बिना सोए कौन होता है? नींद पूरी मेरे को कम हद है, मतलब 11:30 बजे भी तेरी नींद पूरी नहीं हो रही महाराज? सोने का दिया मेरे को 1 बजे रात को सोया था मैं। किसने कही थी सोने गई थी 1 बजे? अब नहीं सोना बेटा, कंबल दे दो। गरीबी आ जाती है घर में, दर फैल जाता है। नहीं होता कब मेरा काम, बस बोलने की बात है। कंबल दे दो। ले जिद्दी है ये गाइस, जिद्दी जाट छोटा, ठीक है, मानता नहीं कहना। सो ले तू, पूरे दिन सो ले। अच्छा मैं तो जगाऊंगी भी नहीं, सो ले पूरे दिन, जब तक खुद से नहीं जाएगा पूरा दिन सोता रही भूखा प्यासा, जब तक खुद से नहीं जाएगा मैं जगाऊंगी नहीं तेरे को। सोता रहे पूरे दिन सो, पूरी रात सो, जब अपनी मन मर्जी, जब तेरी नींद पूरी हो जाएगी तब उठ चाहिए। अरे आज मैं उठाऊंगी भी नहीं इस लड़के को, ठीक है? 11:30 पौने 12 बज रहे हैं दिन के, रात को सोते हैं ये, पूरी रात काली करते हैं बाप बेटी बेटा सारे, खाते हैं पीते हैं खेलते हैं, चेस खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, क्या क्या खेलते हैं ये, और मूवी देखते हैं, मौज लेते हैं सैटरडे संडे। अब 11 अब सोता रहे तू, मैं तो जगाऊंगी नहीं बेटा, सोता रहे, जगा जाऊं तो तेरी मम्मी नहीं मैं। देख पूरे दिन आज तू भूखा प्यासा रहे और सोता रहे। पंखा बंद कर दो और लाइट ऑन। हाँ तो जी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे छील रही हूँ मैं आमी। और आमी जो है ये हमारे खेत की है, हमारे खेत में आम का पेड़ है,
ठीक है जी। उस पे से आम उतरते हैं बहुत सारे, तो बस गाँव से ये आम ही आई हैं और इनकी बनाऊंगी मैं मीठी चटनी। सबसे पहले इनको छीलूंगी और छील करके कट करके तब बनाऊंगी, जब आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। ठीक है जी। अभी फ़िलहाल जितना काम हो पा रहा है उतना कर लेती हूँ, क्योंकि आज है संडे, और संडे वाले दिन ना मैं यही सब काम होते हैं मेरे, चटनी मीठी बना के रखनी या मिर्च प्याज छोंक के रखने, जिससे कि हस्बैंड के लंच में ना एक्स्ट्रा कुछ मैं रख देती हूँ सब्जी के अलावा। तो ये पूरे हफ्ते की मैं बना के रख देती हूँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़। ठीक है जी। तो बस यहाँ पर मैं पेठा काट रही हूँ और आज बनाते हैं पाव भाजी। ठीक है। और यहाँ पे दही जमा दिया और दही से लगाऊंगी मैं भगवान जी का भोग। देखिए गर्मी का टाइम है गाइस, हमें अच्छी लगती है, तो जबकि प्रिय कन्हैया की तो बहुत ही ज़्यादा प्रिय है मक्खन और छाछ दही। तो बस यहाँ पर मैं भोग लगा दूंगी कन्हैया का। घर की ही दही जमा देती हूँ मैं डेली, बाहर से तो बहुत ही कम आती है, जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तब। और बस भोग लगाने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। किचन को कर लेते हैं पहले क्लीन। रात को भी मैं करके साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली नहीं होती। सुबह एक बार मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ किचन को, पूरी स्लैब को साफ़ करती हूँ, गैस को मांजती हूँ अच्छे से। ठीक है। और उसके बाद बस खाना स्टार्ट हो गया है यहाँ पर जी। और यहाँ पर मैंने हींग जीरा डाल दिया है, चॉप करके बारीक चॉप करके डाली है प्याज। पाव भाजी में ये चॉप की हुई प्याज बहुत ही बढ़िया अच्छा फ्लेवर देती है, तो आप इस तरीके से ही काट के डालें पाव भाजी में। ठीक है। ढेर सारी प्याज डालें, क्योंकि प्याज के बगैर तो मज़ा नहीं है। ठीक है। और सिलबट्टे पे पीस रही हूँ मैं लहसुन और अदरक। ठीक है जी। लहसुन और अदरक का जो पेस्ट सिलबट्टे पे बनता है ना, वो उतना अच्छा मिक्सी में नहीं बनता। मेरे घर में दो मिक्सी हैं, लेकिन फिर भी मैं सिलबट्टा यूज़ करती हूँ। ठीक है जी। क्योंकि अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर प्याज सबसे पहले मैं प्याज को ही भूनती हूँ, उसके बाद ये लहसुन और अदरक का पेस्ट डालती हूँ। ठीक है जी। और बस सिल पे ही मैं कट कर लूँगी। यहाँ पर टमाटर चॉपिंग बोर्ड नहीं लिया, मैंने कहा चलो अभी यही हो रही है, सिल ही हो रही है, तो इसी पर ही हम कट कर लेते हैं टमाटर। ठीक है। और यहाँ पर हरी मिर्च को लाल हो गई है, हरी मिर्च रखी है, लाल है नहीं। ठीक है जी। बस टमाटर की मैं प्यूरी बना लूँगी, हरी मिर्च और टमाटर की, और बस डाल देंगे जी। ब्राउन होने तक प्याज भून लेंगे, लहसुन प्याज। ठीक है। और बस मसाले डाल दूँगी। 2 चम्मच डाला है मैंने पाव भाजी मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। ठीक है जी। बस ज़्यादा मसाले मैं यूज़ नहीं करती। हरी मिर्च डाली है, इसलिए लाल मिर्च जो है वो बहुत ही कम डाली है। गर्मी का टाइम है, जितने ज़्यादा मसाले कम हों अच्छा ही है। बाकी ये देखिए इतने तो हों कम से कम, जो अच्छा फ्लेवर आ जाए। ठीक है जी। 2 चम्मच मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैं काफ़ी क्वांटिटी में भाजी बना रही हूँ, क्योंकि सभी लोग हैं, बच्चे, हस्बैंड, कभी कभी काम वाली, सभी इनको भी मैं दे ही देती हूँ। ठीक है। तो बस यहाँ पर रजनी आ गई है, रजनी बर्तन धो रही है और मैं अपना काम निपटा रही हूँ, फटाफट से भाजी बना रही हूँ। और आज रजनी जल्दी आ गई है, लंच हो नहीं पाया हमारा और उससे पहले ही आ गई है वो। और लंच के बर्तन अब फिर मैं ही धोऊँगी। आगे मेरी कोशिश ये रहती है कि लंच बन जाए फटाफट से, तो सारे बर्तन फिर धुल जाएं। बहुत ही ज़्यादा तसल्ली हो जाती है गाइस शाम तक के लिए ना। लेकिन ये है कि मुझे सिंक में बिल्कुल भी बर्तन बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। अब कभी मजबूरी हो जाती है तो छूट जाते हैं, बाकी तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं साफ़ करके सिंक को क्लीन रखूं। और मंडी से रात को लेकर आई थी सब्जी, मैं और पतिदेव दोनों। ठीक है जी। हमारे यहाँ 2 दिन मंडी लगती है, मंडे सैटरडे और फ्राइडे। मतलब फ्राइडे और मंडे तो यहीं पास में लगती है, सैटरडे को थोड़ी सी 7 सेक्टर साइड लगती है, दूर लगती है थोड़ा। तो 2 ही मंडी हम करते हैं। तो बस लहसुन प्याज और आलू ये सब ज़्यादा मैं ले आती हूँ, 3-3 4-4 किलो, जिससे कि एक हफ़्ते आराम से चल जाएं। एक हफ़्ते के ले आती हूँ। अब रोज़ रोज़ कौन ही गर्मी में परेशान हो, तो 1 वीक की मैं ले आती हूँ। जैसे लहसुन प्याज ये तो मतलब एक हफ़्ते के। और जो हरी सब्जियाँ उन्हें थोड़ी कम लाती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है, ख़राब हो जाती हैं जल्दी जल्दी। बस आ गई हूँ जी। वंश उठ गया है, उसकी नींद पूरी हो गई है, 1 बजे का टाइम है इस टाइम पे, और वो बैठ गया है। और मैं यहाँ पर रूम क्लीन कर दूँगी। ठीक है जी। और देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम साफ़ सुथरा हो के घर कितना अच्छा लगता है। ठीक है। चारों तरफ मेरे हाथ चलते हैं, एक साइड में काम वाली देखनी पड़ती हैं, एक साइड में खाना चल रहा है, एक साइड में मशीन चल रही है। तो जी यूँ कह देते हैं ना, लेडीज़ कुछ नहीं करती घर में। तो देख सकते हैं आप व्लॉग में कि लेडीज़ क्या क्या करती हैं। ठीक है। जो उन कहने वालों के ना मुंह पता नहीं कैसे चल जाते हैं, मेरे समझ में नहीं आती कि औरतें जो हैं क्या करती हैं तुम घर में। ठीक है। क्या ही काम होता है तुम पे, तो ये काम होता है, सुबह से हाथ नहीं रुकता। ठीक है, औरत का। तो अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी। ठीक है जी। बाकी तो बोलने के तो बहुत कुछ होता है मेरे पास।
तो बस यहाँ पर मैश कर दूंगी मैं अच्छे से मैसर से। इससे पेठा जो है कासीफल, बहुत सी जगह यहाँ पे हरियाणा में पेठा बोलते हैं, हमारे यहाँ यूपी साइड में तो कासीफल बोलते हैं। ठीक है, कासीफल को अच्छे से बॉईल कर लिया, आलू को बॉईल करके मैश करके डाल दिया। ठीक है, अच्छे से इसको ना मैसर से ऐसे मैश कर देंगे। ये भाजी जो है जब तक एकदम बारीक ना हो ना, पाव के अंदर ये समानी चाहिए बिल्कुल, जैसे आप खाओ तो बाइट में ये बिल्कुल घुस जानी चाहिए, ऐसी भाजी बननी चाहिए। ठीक है, तभी मज़ा आता है भाजी खाने में। तो बस यहाँ पर मैंने ढक के छोड़ दिया, पाव आ गए हैं। 3 टिक्की मक्खन की मंगा ली है और बॉयल आ गया है बहुत बढ़िया उबाल। और जैसा मतलब देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए भाजी की, तब जाके तो ये भाजी बन के रेडी हो गई है एकदम परफेक्ट वाली। ठीक है, परफेक्ट वाली तो आपको जब पता लगेगी जब आप लोग मेरे घर आओगे और खाओगे। ठीक है, तो जी बस भाजी बन गई है और पाव मंगा लिए हैं ब्लिंकिट से वंशी ने। और देखिए गाइस, ब्लिंकिट की जो सुविधा है ना, ये इतनी बढ़िया है भाई कि 1 मिनट में कुछ भी मंगवा लो, 5 मिनट में, 10 मिनट में कोई भी चीज़। तो जी बटर एंड पाव मंगा लिए हैं और अब कट रही है प्याज, क्योंकि प्याज के बिना ना पाव भाजी में मज़ा नहीं है खाने में। ठीक है जी, तो बस अब प्याज काटूंगी। वंश उठ गया है और मानवी के पापा भी आने वाले हैं बस थोड़ी बहुत देर में वो लोग। ठीक है जी, शूटिंग रेंज कर्णी सिंह आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने ब्लॉग में, वो गए हैं दिल्ली, कर्णी सिंह शूटिंग रेंज। और आज मानवी को ना वंशी कौन मिले थे? सरबजोत सिंह। गाइस, सरबजोत सिंह आप लोग जानते होंगे, जो ओलंपिक हुए थे अभी 4 साल में, देखिए एक बार होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं सरबजीत सिंह। ठीक है, ग्रेट पर्सनैलिटी। आज मेरी बेटी मानवी उनसे मिली है और उनके साथ फोटो, वंशी दिखाना फोटो, और फोटो भी क्लिक किया है। चलो दिखाती हूँ मैं आपको, है ना। मनु भाकर के साथ ही गए थे वो ओलंपिक में। ठीक है, तो गोल्ड मेडल मिला था, देश का नाम रोशन किया, ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। चलिए आपको दिखाते हैं। अभी मेरे पे भेजा था बेटा, पापा ने नहीं भेजा, तू भेज, तू दिखा। फटाफट दिखा। नहाने जा रही हूँ, मेरे को खाना खाना है। तो गाइस, मेरे बच्चों से भी मुझे यही उम्मीद है, मैं मेहनत तो कर रही हूँ, मेरे बच्चे भी काफ़ी मेहनती हैं, तो यही उम्मीद है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि बच्चे आगे बढ़े, मानवी खेल में आगे बढ़े। मानवी खेलती है, ठीक है जी। एक बच्चा मेरा मेडिकल लाइन में हो गया है और एक बच्चा स्पोर्ट्स में है। ठीक है, तो देखिए, और वंश भी है स्पोर्ट्स में। तो बाकी ये देखिए सरबजीत सिंह। ठीक है, दिख रहा है ना, थोड़ा सा आगे आओ, रुको, फोकस नहीं हो रहा। हाँ अब दिख रहा है, दिख गया। तो गाइस, ये देखिए गोल्ड मेडलिस्ट हैं सरबजीत सिंह। इनके साथ आज मानवी ने, मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा है कि जो ग्रेट पर्सनैलिटी है हमारी इंडिया की, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट ने नाम रोशन किया है, उनके साथ मेरे बच्चे मिल पा रहे हैं हमारे। तो बहुत ज़्यादा मेरे को खुशी होती है इस चीज़ की कि उस माहौल में हमारे बच्चे जा रहे हैं जहाँ पे मैं हमेशा से चाहती थी, जहाँ पे मैं खुद भी जाना चाहती थी। ठीक है, तो बच्चे जा रहे हैं और देखिए माहौल का बहुत बड़ा असर होता है, अगर आप जैसे माहौल में बिठाएंगे, ठीक है, हमारी लाइफ वैसी ही बनती है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे इस बात की। तो जी यहाँ पे प्याज कट गई ढेर सारी, ठीक है, और इसमें डालूंगी मैं ढेर सारे नींबू, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना, ये बिना प्याज के बिल्कुल एक टुकड़ा भी नहीं तोड़ते हैं जी। खाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनकी माँ भी, मैं भी नहीं तोड़ती है टुकड़ा भी। मुझे भी खाना बिना सैलेड के बिल्कुल पसंद नहीं है, और सैलेड में अगर प्याज नहीं है तो कतई पसंद ना है, कतई पेट नहीं भर सकता। खाने के लिए जी रहे हैं ऐसे ही, बताओ, खाना ही ढंग से नहीं खाएंगे तो क्या फ़ायदा ही जीने का है। मैं तो ना छोड़ू, बहुत लोग कह रहे हैं मैं इस पर लहसुन छोड़ने की, जीवन भर ना छोड़ूँ मैं तो, मरते दम तक ना छोड़ूँ। खाना अच्छा नहीं है, जिएंगे कैसे, मतलब ही नहीं बनता है। भैया पूजा पाठ करवा लो दिन रात, लेकिन खाना मत छुड़वाओ प्लीज़।
जो भी मेरे को फोर्स करते हैं प्लीज फोर्स करना बंद कर दो। प्याज लहसुन मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, ना मैं छोड़ूंगी ना मेरे बच्चे छोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें प्याज लहसुन के बगैर हम खाना नहीं खा सकते और ना हमें टेस्ट आता है बिल्कुल भी। तो जी पाव भाजी बहुत बढ़िया बन के रेडी हो गई है। आप लोग भी इस तरीके से बना के खाइए भैया, अपने बच्चों को खिलाइए, ठीक है। और अभी पाव भाजी इसके बाद में मुझे तो भूख लग नहीं रही, अभी मैंने हैवी हो गया था मेरा, देखिए सतुआ नाश्ता ना। तो अभी तो मुझे कपड़े धोने हैं। अभी रजनी बर्तन धो गई है, अभी एक और आती है, 2 लगी हुई हैं, वो झाड़ू पोछा करेगी। तो भैया हमें तो पूरा दिन हो जाता है इसी चक्कर में। कौन आया? माइलो कम। गाइस आज का पूरा ब्लॉग तो मेरा किचन में ही गया है। छुट्टी वाले दिन है इनकी किचन में कुछ ना कुछ। अभी तो कई चीजें बनानी रह रही है। आमी की चटनी बनानी है मीठी वाली मेरे को, ठीक है। पूरे हफ्ते की बना के गाइस मैं रख देती हूँ, पूरे हफ्ते की। लंच के लिए हस्बैंड ले जाते हैं ना फिर, तो मिर्च प्याज खटाई ये सब छौंक के रख देती हूँ, तो पूरे हफ्ते बहुत आराम रहता है। और मीठी चटनी जो भी करेले मीठे, मेरे हस्बैंड मीठे करेले बहुत पसंद करते हैं, तो वो बना के रख देती हूँ फ्रिज में स्टोर करके ना 1 वीक के लिए। तो भैया सैटरडे संडे में देखिए थोड़ा बहुत काम तो बढ़ ही जाता है ना। तो अभी पाव भाजी की तैयारी हो गई, अभी ये खाएंगे फिर कपड़े धोंगी, उसके बाद में मीठी आमी की चटनी और मिर्च प्याज और ठीक है जी। तो यहाँ पे एक साइड में बन गई है जी भाजी, सिम पे छोड़ दिए थोड़ा सा और अच्छे से बन जाएगी। यहाँ पे सेक रही हूँ मैं पाव, ठीक है। पाव हमेशा मक्खन में ही सेकती हूँ, देखिए इससे ही अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग भी मक्खन में ही सेकिए, घी से भी इतना बढ़िया टेस्ट नहीं आता, तो इसीलिए बटर में ही सेकिए। और बस यहाँ पर मैं वंश की थाली लगा रही हूँ, ठीक है। वो उठ गया है और उठते ही उसको खाना चाहिए, मम्मी मुझे खाना चाहिए, मेरे लिए लेकर आओ फटाफट। छुट्टियों में तो गाइस देखिए ऐसे ही चलेगा, ठीक है। बच्चों की हर घंटे में, हर 2 घंटे में, 1.5 घंटे में फरमाइशें चलती हैं। वंश ये लो खाना। नींद पूरी हो गई तेरी? हैं? हो गई? नहीं हुई अभी भी रह रही है? कल पूरी करूंगा। 1 बजे सो के उठे हो तब भी नींद पूरी नहीं हुई हैं? चलो खा लो। और आज कटिंग करवा के भी आनी है, ठीक है। जूरो कटिंग करवाऊंगी बिल्कुल बेटा। देखती हूँ अभी काम खत्म करके। पापा आ जाएंगे तो पापा। अरे आज तो मैच है? अरे हाँ आज तो गाइस आज इसका मैच है, जाएगा शाम को, ठीक है। तो कल देखते हैं। माला आ गई शायद। माइल हटो, आप अकेडमी आ जाओ। हैं? गाड़ी है यहाँ पर? गाड़ी आ जाएंगे पापा, वैन को बोल दिया था मैंने सर को, सर ले लेंगे यहीं से ही। जीत के आना है आज, ओके। गाइस ये है माला मैडम, ठीक है। और इनको आती है बहुत शर्म। और वंश को खाना देने के बाद आ गई हूँ जी मैं कपड़े धोने। बर्तन धुल गए हैं और अब आ गई है माला सफाई करने के लिए। और माला का भी मेरा यही सिस्टम रहता है कि इतने अंदर से सफाई करके लाएगी, इतने हमें पीछे की बैक बालकनी है गाइस, ये मेरा पूरा वॉशिंग एरिया है। यहाँ पर वॉशिंग मशीन, कपड़े सूखते भी हैं पूरे इसमें और धुलते भी हैं यहीं पे, ठीक है जी। ये पीछे का एरिया है सबसे बैक साइड में। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि वो जब तक बालकनी तक पहुँचे इतनी देर में सारे कपड़े धो कर सुखा दूँ फटाफट से, ठीक है। तो बस वो स्पीड से लग रही है, जब तक झाड़ू लगा रही है इतने में मैंने यहाँ पर कपड़े धोने के लिए आ गई हूँ। और जितनी स्पीड से अगर मैं काम कर रही हूँ ना अगर इतनी वाकई में स्पीड हो जाए तो कितना ज़्यादा जल्दी घर का काम हो जाए, नहीं। और ये मैंने टाइम लैप्स लगाया है, ठीक है जी। और बाकी ये देखिए इतनी स्पीड, मैं ये सोचती हूँ कभी कभार अगर इंसान की इतनी स्पीड हो जाए काम करने की तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा इंसान, ठीक है। बाकी चांद पे तो देखिए पहुँच ही चुका है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो जी ये मैट लगा लिया है, देखो हमने ना इससे ग्रीन मैट लगा लिया है अपनी दोनों बालकनी, उधर भी इधर भी। इससे प्लांट भी सेफ रहते हैं और धूप ना बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप लोगों का अगर खुला एरिया हो ना तो इस तरीके से ग्रीन मैट लगाओ। तो जी रात को ना मैं मंडी गई थी, ठीक है। मंडी लगती है हमारे यहाँ, और वहाँ से लेकर आई मैं ये 5 पुदीना की गड्डियाँ। और इनको ना मैं अब धोऊंगी पहले, और धो के फिर अच्छी कड़क धूप आ रही है ना, तो धूप में फिर इन्हें मैं सुखाऊंगी। और इन्हें सुखा के
इनका पाउडर बनाऊंगी फिर। तो ना मतलब पूरी गर्मी गर्मी, अब जब पुदीना अब इस टाइम ना बहुत सस्ता आ रहा है, 10 रुपए की एक गड्डी आ रहा है, तो मेरी मम्मी भी करती थी इस काम को। पुदीना ढेर सारा ले आते थे पापा, और फिर मम्मी ऐसे धो के धूप में सुखा देती थी और फिर उसका पाउडर बना लेती थी। पाउडर को डब्बे में भर के और रायते में यूज करते हैं गाइस। बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्टी रायता बनता है और फ्लेवर ना बहुत ठंडा होता है इसका, ठीक है, पुदीना का। तो ये हमेशा तो आता नहीं पुदीना, अभी आ रहा है इस टाइम पे। तो आप लोग लेकर आओ भाई पुदीना ढेर सारा, और धो पहले इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के, और उसके बाद इसको धूप में सुखा दो और एकदम कड़क हो जाएगा। फिर इसके पत्तों को ऐसे निकाल के मिक्सी में पीस लेना, बारीक एकदम बारीक पीस के, और रख देना उसमें। मिक्सी में पीस सकते हो, ऐसे हाथ से भी इसको क्रश कर लेते हैं, हाथ से भी क्रश करके डाल देते हैं, तब भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है रायते में। रायते में डाल लो, किसी में भी डाल लो जिसमें आपका मन करे। हम तो भैया ज्यादातर रायते में यूज करते हैं, ठीक है जी। तो देखिए मैं लेकर आई थी 5 गड्डी ढेर सारी, और अब हो गया मेरे घर का काम खत्म पूरा। बस लास्ट काम रह गया ये वाला पुदीना सुखाने का। कपड़े धुल गए, सूख गए, ठीक है जी। तो जी इस तरीके से सुखा दीजिए। देखिए एक प्लास्टिक का कट्टा ले लो, जो गेहूं के कट्टे आते हैं ना, ये हमारा गेहूं आते हैं इन वाले कट्टों में, और इस तरीके से धोकर सुखा दो पुदीने को। 2-3 दिन में ना एकदम बढ़िया कड़क हो जाएगा ये, और बस फिर पाउडर बना के करो यूज़। तो ये फाइनली मैं आ गई हूँ भैया अपने रूम में, ठीक है। आज हो जाता है बहुत ज़्यादा काम हो गया, कपड़े बड़े सुखाए, ठीक है, और बस सबको खाना पीना खिला के खा लिया सब बच्चों ने पाव भाजी, और मान भी आने वाली है, अभी तक नहीं आए उसके पापा वो। बस फाइनली हम भी खा लेते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर, और हम खा लेते हैं भैया, ठीक है। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।